तो ये तुम हो पृथ्वी, जिसकी वजह से करण गिरफ्तार हुआ। तो हुडी पहनकर तुम बैठे थे संदेश के साथ, वो संदेश जिसे हम पुलिस सब ढूंढ रहे हैं, जो करण को ब्राइब देते हुए दिखाई दिया। इसका मतलब वो तुम्हारा मोहरा था, असली गुनहगार तुम हो। क्यों कर रही हो मेरा पीछा? मेरा पीछा करना छोड़ो ना यार। और मैं कोई खिलाड़ी विलाड़ी नहीं हूँ, कोई खेल नहीं खेला मैंने। और कौन संदेश? मैं किसी संदेश वंदेश को नहीं जानता। देखो तुम मेरे बारे में जो भी सोच रही हो ना, सब गलत है। सब सही है, मैंने सब देख लिया पृथ्वी। क्या होता है उससे? देखने से क्या होता है? किसी को गलत साबित करने के लिए सबूत चाहिए होता है। नहीं, ये मैं सिर्फ जनरली बोल रहा हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, तो सबूत कहाँ से मिलेगा? और कौन सा संदेश, कैसा संदेश? कमलेश, ये किसी संदेश कमलेश ममलेश को मैं नहीं जानता। किसकी बात कर रही हो तुम? ये एक्टिंग मेरे आगे मत करो। मैंने तुम्हें अच्छे से देख लिया है, शुरू से एंड तक मैं तुम्हें फॉलो कर रही थी। हुडी में तुम ही थे। अब देखना मैं क्या करती हूँ। करण को छुड़वाऊंगी और उसकी जगह जेल तुम्हें पहुंचाऊंगी। देखा, तुमने खुद कबूल किया कि तुम करण को छुड़वाना चाहती हो, करण को बचाना चाहती हो ना तुम। अरे तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त मुझे करण को जेल से रिहा करवाना है। करण को बचा के क्या करोगी तुम? वो तुम पे विश्वास नहीं करता, उसकी नजरों में तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है प्रीता। क्या सीन बन गया। यहाँ तुम उसे बचाना चाहती हो, वहां उसे ये लगता है कि ये जो भी हुआ है वो तुमने किया, तुमने उसे फंसाया है। क्या सीन बन गया ना। एक बात बोलूं, एक फ्री की एडवाइस देता हूं, तुम ना ये करण, ये लूथरास, इन सबको छोड़ के ना कहीं चली जाओ। नहीं, फायदे में रहोगी। अगर तुम मेरे रास्ते का कांटा नहीं बनोगी ना, तो मैं भी तुम्हारे रास्ते का कांटा नहीं बनूंगा। मैं तो यही चाहता हूँ। और मैं पता क्या कहती हूँ? शट योर माउथ। तुम्हारी बकवास बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। जाओ यहाँ से, गेट लॉस्ट। करण, ये सब पृथ्वी की वजह से है और विश्वास तुम्हें मुझ पर नहीं है। क्यों मेरा साथ नहीं देते जब मुझे तुम्हारे साथ की सबसे ज्यादा जरूरत है? मिस्टर मलकानी, देखिए आपको जो करना आप कीजिए, लेकिन प्रीता पे भरोसा मत कीजिएगा। मुझे उस लड़की पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। I'll do my best. Thank you. कहाँ जा रहे? पूरा सच तो सुन के जाओ। अरे किस सच के बारे में बात कर रही हो सृष्टि? क्या सच सुनूं? देखो, जिस तरह तुम मुझसे बात कर रही हो ना, बिल्कुल भी पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है तुम हमारे खिलाफ हो। क्या खिलाफ? बताओ ना, क्या खिलाफ हूँ मैं? तुम हमारी फैमिली को लेट डाउन कर रही हो। मैं तुम्हारी फैमिली को लेट डाउन कर रही हूँ? समीर, शायद तुम्हें याद नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि मेरी दी के आने से पहले तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की कंडीशन क्या थी। हाँ, याद है कि नहीं? यू नो व्हाट सैमी, तुम दिल ही दिल में जानते हो कि सच क्या है, लेकिन मानने को रेडी ही नहीं हो तुम यार। मेरी बात अभी ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें स्टार्टिंग से सब कुछ बता रही हूँ। जब लूथरा फैमिली ने मेरी दी को धक्के मार से घर से बाहर निकाला था ना, मेरी दी मुंबई छोड़कर चली गई थी। 2 साल के लिए मेरी दी मुंबई आई भी नहीं, और 2 साल बाद जब वो वापस मुंबई आई तो वो पूरी टूट चुकी थी। लेकिन कैसे ना कैसे करके उन्होंने खुद को समेटा और वो फिर से अपना काम शुरू करने लगी। वो क्लिनिक वापस जाने लगी और वहां वो महेश अंकल से मिली। समीर, और फाइनली जाके प्रीता दी लूथरा परिवार, लूथरा हाउस की मालकिन बन गई। और उन्होंने वही किया जो उन्हें करना था सैमी। उन्होंने महेश अंकल की डॉक्टर को बदल दिया। महेश अंकल को बेसमेंट से निकालकर बाहर ले आई, परिवार के बीच ले आई। इनफैक्ट उन्होंने तो उस नर्स को भी बदल दिया जो उनको रॉन्ग मेडिकेशन दे रही थी। और जहां तक कि मुझे याद है सैमी, ये पृथ्वी की तानाशाही में ना, पृथ्वी पहले खाना खाता था और आप लोग सब वेट करते थे। उसके खाना खत्म होने के बाद आप लोग खाना खाने बैठते थे। लेकिन मेरी दी, उन्होंने पूरे परिवार को डाइनिंग टेबल पे ले आई। सब एक साथ खाना खाने लगे, फ्रीली घर में घूमने लगे। मेरी दी के आने के बाद एक ऐसा त्योहार, एक ऐसा फेस्टिवल नहीं है जो तुम लोगों की फैमिली ने नहीं मनाया हो। मेरी दी सिर्फ कहने के लिए मालकिन है, लेकिन उन्होंने आज तक
लूथरा परिवार की बहू होने का हर एक फर्ज निभाया है और अभी भी निभाती आ रही है। You know what? दी के आने से पहले तुम्हें पता ना करण सर की कंडीशन क्या थी? उन्होंने क्रिकेट ग्राउंड तक नहीं देखा था 2 सालों से। मेरी दी के आने के बाद करण जीजू में दी ने वो फायर, वो पैशन ले आई उनके करियर के लिए। उन्होंने करण जीजू को घर से क्रिकेट ग्राउंड तक पहुंचाया। You know what? हम जब किसी को टास्क देते हैं तो हम कहते हैं कि डू योर बेस्ट, तुम अपना बेस्ट करना। लेकिन हम कभी अगर किसी को ऐसा कहें कि तुम तो बेस्ट कर ही नहीं सकती, तो सामने वाला इंसान क्या सोचेगा कि अरे इसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, ये तो चैलेंज है, मैं तो इसका चैलेंज एक्सेप्ट करूंगा और मैं उसको बेस्ट करके दिखाऊंगा। वही क्या मेरी दी ने जीजू के साथ। तुम तो जानते हो ना कि करण जीजू कैसे हैं, उन्हें चैलेंजेस एक्सेप्ट करने में कितना मजा आता है। मेरी दी ने बस वही किया जीजू के साथ यार। मेरी दी ने जीजू को हर वक्त सपोर्ट किया है। उन्होंने महेश अंकल को सपोर्ट किया, उन्होंने राखी आंटी, पूरे परिवार को सपोर्ट किया, पर बदले में उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन तुमने सैमी, तुमने तो कहा था कि तुम दी को सपोर्ट करोगे, उसका क्या हुआ? यार सृष्टि, मैंने इस बारे में बहुत सोचा, लेकिन मैं कैसे मानूं कि वो इतनी अच्छी हैं? और रही बात महेश चाचू की, ऑब्वियसली भाभी उनसे अच्छी बिहेव करेंगी ना, बिकॉज़ सारी प्रॉपर्टी महेश चाचू के नाम पे है और आगे जाके भाभी को प्रॉपर्टी उन्हीं से मिलनी है। अगर वो फैमिली के लिए इतना केयर करती हैं तो फैमिली को बताती क्यों नहीं है? ये सब जो कर रही है वो फैमिली के लिए कर रही है, क्यों नहीं बताती? तुम्हें क्या लगता है अगर वो फैमिली को बता देंगी तो सब उन पे विश्वास करेंगे? बताना तो चाहिए ना। और रियली तुम्हें तो सब कुछ पता था ना सैमी, क्या तुमने विश्वास किया दी पर? नहीं किया ना। यू नो व्हाट, मेरी दी को ना एहसान जताना नहीं आता। मेरी दी ने तुम्हारी फैमिली के लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं, फिर भी मेरी दी को गलत समझा जाता है, उनसे गलत बर्ताव किया जाता है, लेकिन वो फिर भी बर्दाश्त करके लेती हैं, सब कुछ सह के लेती हैं, सब कुछ सुन के लेती हैं। मेरी दी तुम्हारी फैमिली को कुछ नहीं कह सकती क्योंकि वो एक मकसद की वजह से आई है लूथरा हाउस में, और जब तक वो मकसद कंप्लीट नहीं होता वो भटकना नहीं चाहती अपने मिशन से। अगर वो ऐसा करती है तो उनके हाथ जो प्रॉपर्टीज हैं वो सब कुछ पृथ्वी के नाम हो जाएंगी, और वो ऐसा नहीं होने दे सकती। और तुम्हें तो पता है ना पृथ्वी कितना दूध का धुला हुआ है, वो कैसा है। और जहां तक के बात रही उस आदमी की जिसे तुमने लूथरा हाउस में देखा, हाँ। दी से बातें करते हुए, हाँ। उसका नाम मैडी है। वो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है। वो भेस बदल कर चौल में रह रहा है क्योंकि वो अंडर कवर है। वो दी के लिए काम कर रहा है, करण जीजू के खिलाफ नहीं। अगर तुम चाहो तो उसे इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो। उसका नाम मदन मोहन है। उसने बहुत बड़े-बड़े केसेस सॉल्व किए हैं सैमी। मदन मोहन? हाँ, मैडी ने दी को ये भी कहा है कि उसके लिंक्स के थ्रू उसको कोई पिक्चर्स मिले हैं जो कोर्ट में करण जीजू के खिलाफ यूज की जाएंगी, और उन पिक्चर्स में जो जीजू को पैसे दे रहा है उसका नाम संदेश है। और मैडी ने उस संदेश को ट्रेस भी कर लिया है। दी उसी से मिलने यहाँ पर आई थी ताकि वो उससे पूछ सके कि वो किसके कहने पर ये सब कर रहा है। यू नो व्हाट, संदेश से बेटर उनको वो आदमी मिल गया जो इस सब के पीछे मास्टरमाइंड है। बट थैंक्स टू यू सैमी, सारा प्लान स्पॉइल हो गया। अगर तुम बीच में नहीं आते ना तो आज हमें पता चल जाता कि वो कौन है, हम उसका चेहरा देख लेते। सृष्टि, दी कुछ पता? भाभी, भाभी आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप जो कर रहे हो ये सब करण भाई के लिए, पूरी फैमिली के लिए कर रहे हो? तुमने बताने का मौका ही कब दिया समीर? और जब तुमने ही मुझ पर विश्वास नहीं किया तो कोई और क्या करता? I'm really sorry भाभी, आप इतना शक किया, फैमिली के सामने इतना कुछ आपको बोला। दी, अब समीर की वजह से वो मास्टरमाइंड तो हाथ से निकल गया, उसका हम चेहरा भी नहीं देख पाए। अब हम क्या करेंगे? मैंने देख लिया है। देख लिया है? कौन है? पृथ्वी। Hi guys, I hope you guys are doing great. And now that I'm back, मैं आप सबको एक छोटा सा लाइफ टिप देना चाहती हूँ। वो क्या है ना, हमें लाइफ में ज्यादा हीरो नहीं बनना चाहिए, वरना कभी कभी हम उन्हीं लोगों से पिट जाते हैं जिनसे हमें लीस्ट एक्सपेक्टेशन होती है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि शहंशाह बनने की एक्टिंग ज्यादा ना करें तो ही बेहतर है। वो क्या है ना, क्या पता कब अपने ही महल में सिपाही आपको धो डाले। एनीवे, आज का ज्ञान समाप्त हुआ।
अब मैं आपको दिखाऊंगी मेरा न्यू डांस। ओके रेडी? वेट 1 2 3 म्यूजिक। पृथ्वी पृथ्वी तुम यहाँ? अभी के अभी मेरे कमरे में हो। पृथ्वी सुनो,